अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए MDA 621 की मैंने वीडियोस अपलोड करनी थी। मेरे नोट्स तो सारे बनाए हुए थे तकरीबन, जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में आ सकते हैं। तो पहली बात इसकी यही थी कि मैंने जो है ना काफ़ी रिसर्च की इस टॉपिक पे, इस मतलब सब्जेक्ट पे। तो मुझे ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिल रहा था नेट से ना, कि जो आपके पेपर्स के हवाले से ज़्यादा हो ना इम्पोर्टेंट, ताकि आप वही करें तो आपका एक तो टाइम भी बच जाए और दूसरा जो है ना पेपर उसी में से आए। खैर काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना मैं आपके ना जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं वही करूं, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जो है इस सब्जेक्ट की ऐसे ही तैयारी की थी। एक तो ज़रा ये काफ़ी टफ़ सब्जेक्ट था, मुझे टफ़ लगा। अभी ये आपका मुझे नहीं पता कि आपको टफ़ लगता है या नहीं लगता। तो मैंने जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन थे वही किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर जो था ना वो काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट हो गया था। मतलब मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा हुआ था और जो ग्रेड्स थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आए थे। तो मैंने फिर एट द एंड यही सोचा कि मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे, मैंने वो क्वेश्चन भी नोट डाउन किए और उसके बाद उसके मतलब आंसर्स को काफ़ी शॉर्ट करके लिख दिया, ताकि जब आप इसे रीड आउट करें आपको अच्छे से समझ आ सके। कि वीडियोस डिटेल के साथ पोस्ट नहीं कर सकी। वो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे मैम हमारा पेपर है तो आप जो है ना वीडियो अपलोड कर दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है ना इसके नोट्स की वीडियोस ही अपलोड कर देती हूँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँ, मतलब जैसे मेरे प्रीवियस सब्जेक्ट की होती हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कीजिएगा। मतलब अगर मुझे लगेगा काफ़ी स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि मैं इसकी वाकई ही डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो जिसमें मैं हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से समझाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो डिटेल वीडियो भी अपलोड करूँगी। बाकी फ़िलहाल जिनका सुबह पेपर है वो इन नोट्स को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। इससे एक तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपके पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और वो स्टूडेंट जिनका सुबह पेपर नहीं है वो थोड़ा सा करंट पेपर्स को भी देख लीजिएगा कि जो करंट पेपर्स हैं अभी, मतलब सुबह जिनका होगा पेपर वो भी देख लीजिएगा। और जिनका सुबह पेपर हो जाए उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेपर दे के आएँ। अगर आपको इन्हीं नोट्स के अंदर से पेपर आया है, मतलब आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, तो ज़रूर आके नेक्स्ट डे कमेंट कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट जो इस सब्जेक्ट को लेके काफ़ी परेशान हैं उनके लिए जो है वो एक हेल्प भी हो जाए और वो मेरे कहने पे हो सके जो है ना काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को सही ना समझे, उनको इस चीज़ पर ट्रस्ट ना हो। जब आप ही पेपर दे के आके कमेंट करेंगे इसके नीचे तो वो भी इस चीज़ पे ट्रस्ट करेंगे। तो मेरे ख़्याल में उनका पेपर भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। मतलब आप किसी और के लिए आप जो है ना वो हेल्पफुल रहें। ये क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी डिटेल से किया है। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ़ हैं, लेकिन जो है जैसे जैसे आप आगे चलते हैं जो है आपके क्वेश्चन बहुत इजी आपको नज़र आएंगे। मतलब बहुत इजी मेथड से मैंने सॉल्व भी किया है। बाकी स्टार्टिंग पे मैंने काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, ताकि जो है ना आपको पढ़ने में भी इजी हो, सॉल्व करने में भी इजी हो। एक और भी ये चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट आके मुझसे पूछते हैं पर्सनली कि मैम जो है आप इंग्लिश लिखती हैं इसके अंदर, तो क्या वो भी ज़रूरी है हम लिखें। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं यही बात करूं तो आपको इंग्लिश लिखने की मैथ में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बाकी अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लॉ वगैरह बताना चाहते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं, तो उसका साइंटिस्ट का नाम लिख दीजिए, लॉ का नाम लिख दीजिए कि आप इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो वैल्यूज़ को लगा रहे हैं। तो एग्ज़ामिनर जो है ना वो आपके मार्क्स इतने ज़्यादा कम नहीं करेगा। मैथ में उसे हायर इंग्लिश नहीं चाहिए होती, उसे ये भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बाकी ज़रूर ये साथ बताते जाए कि आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं।
बाकी आप जो इंग्लिश ज़्यादा लिखी हो, जैसे ये जो है ना वो ला जो है वो इस पे अप्लाई किया है, उसके बाद ये जो है लाई हुआ, उसके बाद कैसे कैसे हमने स्टेप में यूज़ किया, मैंने उस चीज़ को इंग्लिश में थोड़ा लिखा है लेकिन कम लिखा है, ताकि जब आप इसे रीड करें तो वो भी आपके लिए ईजी हो, प्रैक्टिस करें तो आपको इस चीज़ की टेंशन ना हो कि अब हम जो उसके अंदर लिखा हुआ है सॉल्व करते हुए उस चीज़ को रट्टा लगाएं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मैथमेटिकली भी सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को तो मुझे उम्मीद है जहाँ तक जो है ना मैथ के एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देते हैं। बाकी आपने क्वेश्चंस की, थ्योरम्स की जो इसके अंदर आए हुए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आ रही हो, पर्सनली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में जाके, कहीं से मसला हो। बाकी अगर आपने इन्हीं नोट्स को देख के पेपर दिया है तो आपका पेपर अच्छा हुआ है तो यहाँ आके जो है ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी जो है ना इससे हेल्पफुल रहें कि जो हैं उनका भी टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। वाकई ये काफ़ी टफ़ सब्जेक्ट है, जिसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको आप फर्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, कंफ्यूज नहीं होना। जितना आता है, जैसा आता है आपने लिख के ज़रूर आना है, पेपर को छोड़ के नहीं आना। को मेरी वीडियोस यानी मतलब अगर मेरी एफ़र्ट्स आपको अच्छी लगती हैं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वाकई ही समझ आती हैं, वाकई आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।